डायरेक्ट चुनाव में भी लोग आ रहे हैं कि मैंने बहुत पैसा कमाया है, हम मेयर के चुनाव जीत जाएंगे। हम उसके लिए भी वार्न करना चाहते हैं और शहरवासियों को कहना चाहते हैं कि वही चेहरा, जो चेहरा कभी पार्षदों की खरीद फरोख्त में शामिल होता था, आज वही चेहरा सीधे चुनाव में भी आना चाहता है। उसको केवल इस बात का वहम है कि भगवान ने मुझे पैसा दिया है। 2 साल के नगर निगम के मेयर के कार्यकाल में, चाहे आलोक अग्रवाल हो, संजय जी हो या हमारे उपिंदर बाबू हो, मैं इन तीनों के बारे में कहना चाहता, इन लोगों ने नाला बनाया। ये लोग नाला बनाते थे। जो मेयर अपने घर की प्लानिंग की तहत, घर तो बड़ा सुंदर लग रहा है, घर में यदि फूल पौधा लगा हुआ है तो नगर निगम क्षेत्र में भी फूल पौधा लगना चाहिए। कि जब पार्षदों की बोली लगेगी, जब पार्षद 5 लाख और 7 लाख में खरीदे जाएंगे और उनके आधार पर बहुमत का जुगाड़ होगा, जब करोड़ों का खोल होगा, जब हम 3 करोड़ लगाएंगे तो 5 करोड़ वसूलेंगे। स्थिति ये है कि जो चुना गया प्रतिनिधि है, जो मेयर है, वो उस कार्यपालिका के पदाधिकारियों के पीछे पीछे घूम रहा है। आज जल नल वाला कोड़ के जा रहा है, कल सीवरेज वाला कोड़ के जा रहा है, फिर आदमी आया तो वो गैस वाला कोड़ रहा है। हम सड़कें बना रहे हैं और जब हमें पता है कि आने वाले 2 महीने के बाद जल नल का खुदने वाला है, तो फिर हम ढलाई क्यों कर रहे हैं? आज पूरे नगर निगम क्षेत्र में बुजुर्गों के लिए कोई पार्क नहीं है, बच्चों के लिए कोई पार्क नहीं है। आप नाले का प्रबंध नहीं कर सकते हैं, आप पेयजल नहीं दे सकते हैं। आप जिस एरिया में बैठे हुए हैं, विश्वनाथ नगर में, लोहिया नगर में, बाघा में, बागी में, सर्वोदय नगर में, वहां पेयजल नहीं है, रोशनी नहीं है। नगर निगम अपनी जमीन को अतिक्रमण से बचा नहीं पाई। जिसका राजनीतिक जीवन और सामाजिक जीवन हो, ऐसे चेहरे जो भी आते हैं उनसे कंपटीशन भी अच्छा लगता है, उनकी दावेदारी भी अच्छी लगती है और उन तमाम लोगों का हम स्वागत करेंगे। और जनता का जनादेश लेकर वो मेयर बनेगा तो वो योजना बनाएगा, वो उसका क्रियान्वयन करेगा, जो एग्जीक्यूटिव पदाधिकारी होंगे उसके योजनाओं का इंप्लीमेंटेशन करेंगे। होता है तो हम निवेदन करेंगे 45 वार्ड में रहने वाले तमाम शहरी से कि आइए आगे बढ़कर एक ऐसा जनप्रतिनिधि चुनिए जो नगर निगम को ठीक ढंग से ले चले, इसको समृद्ध बनाए, इसको स्वच्छ बनाए, इसको सुंदर बनाए और साथ ही साथ एक ऐसा प्रशासक हो जो लोगों को अंकुश में रख सके। समाज का दिग्गज कौन होगा? जो समाज के आज सिसकन और पीड़ा में खड़ा रहेगा। जब समाज के लोग कड़ाहते रहेंगे तो वह खड़ा हो जाएगा। जब प्रशासन की प्रताड़ना होगी तो प्रशासन को भी लाल और पीले आंख दिखा सकता है। कि 2.5 लाख की आबादी, 45 वार्ड, एक विधानसभा क्षेत्र है। इसीलिए जो विधायक की पात्रता है उससे बड़ी पात्रता मेयर की पात्रता है। नमस्कार, स्वागत है आप सबों का केवी स्टूडियो बेगूसराय में। मैं हूं आपका दोस्त गौरव कुमार पाठक। पंचायत चुनाव के बाद नगर निगम के चुनाव की सरगर्मी तेज है और इस सर्द के मौसम में भी बेगूसराय राजनीतिक तापमान चरम पर है और नगर निगम के मेयर और डिप्टी मेयर को लेकर हर तरफ चर्चाएं हो रही हैं। और एक बड़ा नाम जो हर तरफ चर्चा में है, नगर निगम मेयर पद को लेकर के हमने हाल के दिनों में समाचार पत्रों के माध्यम से और विभिन्न सोशल मीडिया के माध्यम से जाना है। जिनके बारे में बात कर रहे हैं उनमें से एक नाम है अमरेंद्र कुमार अमर जी का। अमरेंद्र कुमार अमर जी बेगूसराय के वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, भाजपा के बड़े नेता हैं, साथ ही साथ संसद प्रतिनिधि भी हैं। हम इनसे मिलेंगे और इनसे इनकी प्रतिक्रिया लेंगे और साथ ही साथ अगर इस बार जनता चुन रही है सीधे मेयर और डिप्टी मेयर को तो इन पर इनका क्या सोच है, क्या नगर निगम किस तरह से होना चाहिए और किस रूप में बेगूसराय के लिए इनकी सोच है, ये हम जानेंगे। सबसे पहले ढेर सारी शुभकामनाएं सर और बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे आज समय दिया है। तो हम शुरुआत करना चाहेंगे सर कि सरकार का जो बड़ा फैसला आया है कि इस बार नगर निगम के मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव सीधे जनता करेगी, तो क्या कहना चाहेंगे? जनादेश को खरीद फरोख्त के माध्यम से अपहरण करने के कुत्सित मानसिकता के ऊपर लगाम लगाने के लिए बिहार सरकार ने जो मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव को सीधे जनता के द्वारा चुनने का जो एक ऐतिहासिक और साहसिक कदम उठाया है, सबसे पहले तो हम बिहार सरकार को, उसके मुखिया नीतीश कुमार को और नगर विकास मंत्री तारकिशोर जी को हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि आपने बिहार के शहरी क्षेत्र में काम करने वाले नगर परिषद, नगर निकाय, नगर निगम, इनमें जो व्याप्त भ्रष्टाचार का मूल कारण था वो अपने जन्म से ही दूषित था। जब उसका गठन होता था उसी समय से पार्षदों की खरीद बिक्री, उसके अपहरण,
उसको एक जगह ले जाना, फिर जनादेश का मैनिपुलेशन करना और फिर अपने पक्ष में। ऐसे परिस्थिति में कोई सामाजिक सरोकार का व्यक्ति जो सामाजिक जीवन जीता हो, जो जनता के बीच रहता हो, लेकिन उसके पास धनबल का अभाव हो, तो इसके बारे में सोच भी नहीं सकता था। और इस फैसले के बाद सामाजिक पृष्ठभूमि के लोग भी जनता के द्वारा चुने जाएंगे। ये एक साहसिक कदम है और ऐतिहासिक कदम है। आप भाजपा के आला नेता हैं, संसद प्रतिनिधि हैं, एक वरिष्ठ अधिवक्ता हैं और मेयर पद को लेकर आपके नाम की चर्चा है, तो क्या कहना चाहेंगे? ये मेरा सौभाग्य रहा है कि मैं बेगूसराय के इस शहरी क्षेत्र में ही पैदा लिया। मेरे पिताजी 60 के दशक में यहाँ पर अधिवक्ता के रूप में आए। उसके बाद मैं कचहरी रोड में किराए के मकान में रहता था, फिर लोहिया नगर में भी मेरा मकान है, फिर मैं अभी विश्वनाथ नगर में हूँ। तो संपूर्ण जीवन की जो आकृति है वो इसी नगर के द्वारा दी गई है। इसकी समस्याओं को भी मैं जानता हूँ और सामाजिक जीवन के 30 साल के सामाजिक जीवन में हमने जो संघर्ष किया है, हमने जो लोगों के सुख दुख के साथ जुड़ने का काम किया है, हमने अनेक अवसरों पर, चाहे वो पीयूष हत्याकांड हो, बच्चों का अपहरण हो, व्यवसायियों के डबल मर्डर सोनी ब्रदर्स का हो, या अन्य जैसे भी मुद्दे हों, उन सारे मुद्दों पर मैं मुखर रहा हूँ। मैं सत्ता में रहकर भी, जब आप देखे होंगे कि सीवरेज की समस्या होती है, नाले की समस्या होती है, वैसी बातें होती है, तो मैं जनता की पीड़ा के साथ खड़ा रहता हूँ। स्वाभाविक है, ऐसे जब आपको लगता होगा कि जनता के द्वारा डायरेक्ट चुना जाएगा, तो शहरवासियों के जहन में भी एक नाम आता है जो मेरा नाम हो सकता है, और मैं इससे इनकार भी नहीं करता, क्योंकि जनता का प्यार जहां खड़ा होता है, जनादेश वहीं होता है। और जनता की चर्चा में यदि मैं हूं, व्यवसायी वर्ग से लोगों ने भी हमें कहा है, शिक्षा जगत से जुड़े हुए लोगों ने भी कहा है, सामाजिक सरोकार के लोगों से जुड़ा हुआ, मैं पत्रकार रहा हूं तो पत्रकारिता से जुड़े लोगों ने भी कहा है। तो यदि ये चर्चा है और मैं देखूंगा कि एक इतना बड़ा चुनाव जिसमें मैंडेट बने, सर्वग्राह्यता बने और लोगों की इच्छा होगी, तो उसका सम्मान किया जाएगा। लेकिन मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो टोपी अपने सर पर बैठकर लोगों के सामने खड़े हो जाएं कि मैंने टोपी पहन ली, आप मेरी टोपी का सम्मान कीजिए। टोपी यदि चुनना है जनता को, तो जनता की पीड़ा के साथ जुड़ा रहा, जो जनता के संघर्षों के साथ खड़ा रहा, जिसका राजनीतिक जीवन और सामाजिक जीवन हो, ऐसे चेहरे जो भी आते हैं उनसे कंपटीशन भी अच्छा लगता है, उनकी दावेदारी भी अच्छी लगती है, और उन तमाम लोगों का हम स्वागत करेंगे। यदि जनता का प्यार हुआ, सभी वर्गों से यदि सम्मान मिला, सभी लोगों की राय हुई, तो जो आप कह रहे हैं उसके लिए भी मैं तैयार हूं। सर, इससे पहले भी कई मेयर हुए, नगर निगम जब से बना है तो नगर निगम में मेयर बदले, समय बदला, कार्यकाल बदला, तो नगर निगम के स्वरूप को लेकर, जो व्यवस्थाएं हैं उसको लेकर, चूंकि आपने सोशल मीडिया पे कुछ दिन पहले ट्वीट किया था और अखबार में भी मैंने पढ़ा था कि आपने कहा था कि बेगूसराय नगर निगम की स्थिति नारकीय है। बेगूसराय जिला बनने के बाद, 72 में बनने के बाद ये नगर पालिका हुआ, और यहाँ जिन लोगों ने शुरुआत की वो राजनीति के बड़े चेहरे थे, सामाजिक सरोकार के बड़े चेहरे थे, सबसे बड़े अधिवक्ता, सिविल के सबसे बड़े लॉयर और जनता पार्टी के बड़े नेता इंद्र मोहन सिन्हा इसके पहले चेयरमैन हुए। उसके बाद सामाजिक सरोकार से जुड़े हुए व्यवसायी वर्ग का सबसे बड़ा सर्वसम्मत नाम विष्णुदेव नारायण अग्रवाल इसके हुए। उसके बाद यदुवंश नारायण जो रतनपुर के थे, सामाजिक संघर्ष का विचारधारा में भिन्न रूप से वो भले वामपंथी थे, लेकिन मैं उनका सम्मान करता हूं कि एक ऐसा नाम जो संघर्षशील चेहरा था। लेकिन बाद के दिनों में थैली साहों ने जनादेश पर कब्जा करने के लिए पार्षदों की खरीद बिक्री शुरू कर दी। और सबसे बड़ा आश्चर्य है कि नगर निगम का जो भी मेयर हुआ, जब आपका मॉरल डिप्रेशन रहेगा, जब आप खरीद बिक्री करके आएंगे और जब मेयर हो जाएंगे, तो आपकी बात प्रशासनिक पदाधिकारी नहीं सुनेंगे। मुझे तो सबसे बड़ा आश्चर्य लगता है कि आप नगरपालिका एक्ट पर हैं, जो बिहार उड़ीसा का एक नगरपालिका एक्ट आया था, उसके बाद के संशोधन होते गए। उसमें देखें कि आप एक स्वायत्त शासी निकाय है, वो अपना बजट खुद बनाता है, अपने कार्यों का निर्धारण खुद करता है, उसका इम्प्लीमेशन खुद करता है, लेकिन उसके कार्यपालक पदाधिकारी उसके सहायक के रूप में होते हैं, उसके टेक्निकल्स
हैंड्स, चाहे इंजीनियर हो या अन्य लोग, राज्य सरकार के नगर विकास विभाग के द्वारा दिए जाते हैं। अभी स्थिति क्या है? अभी स्थिति ये है कि जो चुना गया प्रतिनिधि है, जो मेयर है, वो उस कार्यपालिका के पदाधिकारियों के पीछे पीछे घूम रहा है। वो तय वो कर रहा है, निर्णय वो ले रहा है और ये उसको फॉलो कर रहा है। ऐसी स्थिति तब बनती है जब लोग मॉरली रूप से डिप्रेस होता है, और जब जनता के द्वारा सीधा चुना गया प्रतिनिधि होगा और जनता का जनादेश लेकर वो मेयर बनेगा, तो वो योजना बनाएगा, वो उसका क्रियान्वयन करेगा, और जो एग्जीक्यूटिव पदाधिकारी होंगे उसके योजनाओं का इंप्लीमेंटेशन करेंगे। आज नगर की जो स्थिति है, पूरा शहर चलने लायक नहीं है। मैं अध्ययन कर रहा था इसकी योजनाओं का। 2 साल के नगर निगम के मेयर के कार्यकाल में, चाहे आलोक अग्रवाल हो, संजय जी हो या हमारे उपिंदर बाबू हो, मैं इन तीनों के बारे में कहना चाहता, इन लोगों ने नाला बनाया। ये लोग नाला बनाते थे, पता नहीं शहर का आउटलेट किधर निकलेगा, कहां पानी निकलेगा, कुछ पता नहीं। और इन लोगों के कार्यकाल में ही 50 करोड़ रुपया, यहां के डिप्टी सीएम थे सुशील कुमार मोदी, उन्होंने बीपी स्कूल में इसका शुभारंभ किया था। ट्राइजेक्ट कंपनी एक चाइना की कंपनी थी, 50 करोड़ रुपया लूट कर चला गया। वो भी लूट कर नाला बना रहा था, ये भी नाला बना रहे थे, अब सीवरेज नाला बना रहा है। इस नगर को तमाशा बनाकर रखा है। और इस नगर में जो अतिक्रमण का दायरा है वो बढ़ता जा रहा है। नए नए मकानों का, मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स का पार्किंग स्पेस नहीं है और आप उसका अनुमति दे रहे हैं। कौन अनुमति दे रहा है? कौन पैसा लेकर नगर निगम का नक्शा पास कर रहा है? ये सारी बातें। इसीलिए बातें होगी तो समेकित रूप से होगी। आबादी के बढ़ते बोझ के कारण नगर निगम का क्षेत्र भी बढ़ा हुआ है, लेकिन नगर निगम की चुनौतियां बहुत बड़ी है। और हमें लगता है कि एक औद्योगिक शहर के रूप में यदि बेगूसराय शुमार है, तो इसमें इसकी सुंदरता के लिए, इसकी समृद्धि के लिए, इसकी स्वच्छता के लिए, आज पूरे नगर निगम क्षेत्र में बुजुर्गों के लिए कोई पार्क नहीं है, बच्चों के लिए कोई पार्क नहीं है। आप एक मामूली शहर के बीच में जो पोखर है, उस पोखर में तो कम से कम चारों तरफ से रोशनी लगाकर, बीच में स्पेस लगाकर एक ऐसा चीज कर देते कि बच्चे भी जाते तो उनको सुकून जैसा होता। हम तो यह कहना चाहते हैं कि नगर निगम अपनी जमीन को अतिक्रमण से बचा नहीं पाई। आज कचहरी के बगल में नगर निगम का एक जमीन था, जो कभी मैं जब बच्चा हुआ करता था तो थाने से इधर आकर वहां से बस खुलती थी, वहां से गाड़ियां खुलती थी, वो बस स्टैंड था। और वहां पर आज लोगों को मुर्गी और अन्य चीज लोग बेच रहे हैं और वो कब्जा है, एक तरह से वो कुछ नहीं है। तो हमें तो लगता है कि संसाधनों के बावजूद बेगूसराय नगर निगम को संभालने की आवश्यकता है। एक ऐसे जनता के आशीर्वाद से चुने गए प्रतिनिधि की आवश्यकता है जो सजग हो और नगर निगम के कार्यों का इंप्लीमेंटेशन ठीक ढंग से कर सके। नगर वासियों के कानून व्यवस्था का सवाल हो, उनकी सुरक्षा का सवाल हो, उसके लिए भी चिंतित हो, इसकी सुंदरता का सवाल हो, उसके लिए भी चिंतित हो। आज नगर निगम में मूल रूप से किस लिए जाना जाता है? स्वच्छता के लिए। स्वच्छता की स्थिति आप देखिए, क्या सफाई की स्थिति है। आप नाले का प्रबंध नहीं कर सकते हैं, आप पेयजल नहीं दे सकते हैं। आप जिस एरिया में बैठे हुए हैं, विश्वनाथ नगर में, लोहिया नगर में, बाघा में, बागी में, सर्वोदय नगर में, वहां पेयजल नहीं है, रोशनी नहीं है। तो रोशनी नहीं है, पेयजल नहीं है, स्वच्छता है नहीं, नाले का आउटलेट है नहीं, तो आप टैक्स किसके लिए ले रहे हैं? और यह स्थिति तब है जब हम 50 साल हमारा हो गया, 72 में हम जिला के रूप में आए थे और 30 साल 28 साल उधर और 21 साल इधर, 50 हैं। पूरे शहर से निकलने का कोई रास्ता नहीं है, जाम की स्थिति बनी हुई है। इसीलिए इस बार यदि चुनाव होता है और सीधा चुनाव होता है, तो हम निवेदन करेंगे 45 वार्ड में रहने वाले तमाम शहरी से कि आइए आगे बढ़कर एक ऐसा जनप्रतिनिधि चुनिए जो नगर निगम को ठीक ढंग से ले चले, इसको समृद्ध बनाए, इसको स्वच्छ बनाए, इसको सुंदर बनाए, और साथ ही साथ एक ऐसा प्रशासक हो जो लोगों को अंकुश में रख सके। आप कार्यपालिका में काम करने वाले अधिकारियों के पीछे पीछे चलते हैं। जनता से चुना गया प्रतिनिधि उसके माध्यम से काम कराएगा, हम उसके पीछे खड़े हैं। ऐसी स्थिति से निकलना होगा। बेगूसराय को अपने परंपरा के अनुरूप एक ऐसा प्रतिनिधि चुनना होगा जो सशक्त रूप से
नगर निगम को समृद्ध कर सके। सर, नगर निगम की कार्य प्रणाली पर भी सवाल उठते रहे हैं और कई लोगों ने नगर निगम में यहां तक कहा है कि व्यापक पैमाने पर भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार की जड़ जमी हुई है नगर निगम में। तो क्या कहना चाहेंगे? मैं आपको शुरू में ही कहा कि जब पार्षदों की बोली लगेगी, जब पार्षद 5 लाख और 7 लाख में खरीदे जाएंगे और उनके आधार पर बहुमत का जुगाड़ होगा, जब करोड़ों का खेल होगा, जब हम 3 करोड़ लगाएंगे तो 5 करोड़ वसूलेंगे। तो जब जन्म से ही लड़का विकलांग है तो उससे आप क्या कल्पना कर सकते हैं? जो व्यक्ति जन्म से ही विकलांग है उससे आप कल्पना कर सकते हैं कि 100 मीटर का रेस दौड़ेगा? तो शुरू में ही तो वो माल लगाओ, मलपुआ खाओ। तो नगर निगम का तो यही है कि हर एक ने माल लगाया और मलपुआ खाया। इसलिए भ्रष्टाचार की शुरुआत तो उसी दिन हुई जिस दिन मेयर चुने जाते हैं और उनको पैसा देकर पार्षदों की खरीद बिक्री होती है। इसीलिए हम कहना चाहते हैं कि जो भी लोग चुनाव लड़े मेयर का, हम तो ये कहने वाले हैं कि 1 नोट भी दो और 1 वोट भी दो। तुम्हारा नोट, तुम्हारा वोट और तुम्हारे लिए काम। जो जनप्रतिनिधि होगा वो केवल समय देगा, आपको एक अच्छा प्रशासन देगा, एक अच्छा नेतृत्व देगा और पैसा खर्चा करेगा। डायरेक्ट चुनाव में भी लोग आ रहे हैं कि मैंने बहुत पैसा कमाया है, हम मेयर के चुनाव जीत जाएंगे। हम उसके लिए भी वार्न करना चाहते हैं और शहरवासियों को कहना चाहते हैं कि वही चेहरा, जो चेहरा कभी पार्षदों की खरीद फरोख्त में शामिल होता था, आज वही चेहरा सीधे चुनाव में भी आना चाहता है। उसको केवल इस बात का वहम है कि भगवान ने मुझे पैसा दिया है। इसीलिए इस बार नगर निगम के चुनाव में केवल सामाजिक सरोकार का वो चेहरा, जो संघर्षशील चेहरा हो, जो शहरों में दिखा हो, शहर के सुख दुख के साथ खड़ा रहा हो, उसी को जनता का आशीर्वाद मिलेगा और वही यहां का प्रतिनिधि होगा। सरकार का यह फैसला कि जनता सीधे मेयर को चुनेगी, डिप्टी मेयर को चुनेगी, कई दिग्गज इस नगर निगम के चुनाव में अपनी भाग आजमाइश के लिए कूद पड़े हैं। काफी रोमांचकारी हो गया है नगर निगम का चुनाव। मैं तमाम दिग्गजों का स्वागत करता हूं, मैं किसी पे आलोचना नहीं करता और मैं इसीलिए मैंने जनरल कहा कि जो समाज का संघर्षशील चेहरा होगा, जो समाज के सरोकार से जुड़ा रहा होगा, जिसने समाज के साथ सुख दुख में खड़ा रहने की हिमाकत की होगी, वो चेहरा चुना जाएगा। हम उसी को दिग्गज मानते, हम उनको दिग्गज नहीं मानते जिन्होंने ठेकेदारी से, बटमारी से पैसा कमा लिया है। वो दिग्गज नहीं हो सकते। समाज का दिग्गज कौन होगा? जो समाज के आस, सिसकन और पीड़ा में खड़ा रहेगा। जब समाज के लोग कड़ाहते रहेंगे तो वो खड़ा हो जाएगा। जब प्रशासन की प्रताड़ना होगी तो प्रशासन को भी लाल और पीले आंख दिखा सकता है। जिसको जहमत होगी, जिसका बुद्धा होगा, और ऐसे तमाम चेहरे जो लोग आए, हम उनका स्वागत करना चाहते हैं। दिग्गजों की श्रेणी में मैं उनको नहीं रखना चाहता जो इन प्रकार इनसे पैसा कमा लिया, अब थोड़ा ठेकेदारी भी हो जाए और थोड़ा मेयर का काम भी हो जाए। ऐसा काम नहीं चलेगा। इसीलिए हम स्पष्ट रूप से कहना चाहते हैं कि 2.5 लाख की आबादी, 45 वार्ड, एक विधानसभा क्षेत्र है। इसीलिए जो विधायक की पात्रता है उससे बड़ी पात्रता मेयर की पात्रता है। इसीलिए इस बार एक अच्छी शुरुआत होगी बेगूसराय के सुनहले भविष्य के लिए, और उसके सहारे जो जनादेश आएगा उसके माध्यम से नगर निगम भी सुंदर होगा, अच्छा होगा। सर, आपने कहा है, आपके नाम की चर्चा भी है और आपने कहा है जनता आपको आशीर्वाद देती है, जनता अगर आप चाहती है तो आप जनता के बीच जाएंगे। तो क्या परिकल्पना है सर, प्राथमिकताएं क्या होंगी आपकी? क्योंकि 3 दशक से आपने इस नगर में सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में भी, राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में भी, एक अधिवक्ता के रूप में भी अपनी सेवा दी है। ये शहर आपके मन के बहुत करीब रहा है। नगर निगम में सबसे पहली आवश्यकता है कि नगर निगम को अतिक्रमण से मुक्त किया जाए, उसकी सड़कें चौड़ी हो, उसके निकलने के बाईपास हों। दूसरा प्राथमिकता हमारा है कि नगर निगम क्षेत्र में रहने वाले लोगों को, सबको पेयजल नगर पालिका के माध्यम से मिले। आज यहाँ पर आयरन, आर्सेनिक इसकी मात्रा है, उसको रिमूव करके किस तरह से हम सुंदर पेयजल दे सकते हैं। पूरे वार्ड में किस तरह से रोशनी की व्यवस्था सड़कों के बगल में हो, ये हमारी प्राथमिकता होगी। हमारी प्राथमिकता होगी कि इसके अतिक्रमण से मुक्त कराकर जो जगह है उसको पार्किंग स्पेस के रूप में हम डेवलप करें। यहाँ जो पोखर है उसको चारों तरफ से रोशनी लगाकर एक ऐसा सुंदर दर्शनीय स्थान बनाया जाए जहाँ पर लोग जा सकें और सुकून की सांस ले सकें। हमारा
प्राथमिकता में शामिल होगा कि शहर क्षेत्र में चलने वाली योजनाएं, अब आज सीवरेज की योजना चल रही है, आज जल नल की योजना चल रही है, आज गैस की योजना चल रही है। नगर निगम का यदि मेयर, नगर निगम का यदि प्रशासक सजग होता तो एक साथ ब्लूप्रिंट मांगता सभी से और कहता कि क्या क्या बनाना है और एक साथ कोड़ा जाता। आज जल नल वाला कोड़ के जा रहा है, कल सीवरेज वाला कोड़ के जा रहा है, फिर आदमी आया तो वो गैस वाला कोड़ रहा है। हम सड़कें बना रहे हैं और जब हमें पता है कि आने वाले 2 महीने के बाद जल नल का खुदने वाला है तो फिर हम ढलाई क्यों कर रहे हैं? केवल इसलिए कि ढलाई के माध्यम से जो ठेकेदारी होगा, ठेकेदारी के माध्यम से जो पैसा आएगा वो मुझे मिलेगा। इसीलिए प्लान्ड वे में नगर निगम विकास कार्यों का भी प्लानिंग हो, साथ साथ इसमें रहने वाले शहरी से यदि हम टैक्स वसूलते हैं तो टैक्स के अनुरूप उनको सुविधा दे सकें। आज सैनिटेशन का सवाल है। जब मैं बच्चा था तो मैं उन लैट्रिन्स को भी देखा जहां पर लोग लैट्रिन्स को माथे पर ढोकर ले जाते थे। लैट्रिन्स को कलेक्ट किया जाता था, उसका भी एक वाहन होता था जिसको फेंका जाता था। आज वैसी बात नहीं है, लेकिन हम दे रहे हैं पैखाना टैक्स। अभी भी जाइए आप रसीद में देखिए तो लैट्रिन का भी टैक्स लग रहा है। तो इन सब चीजों में बड़े परिमार्जन करने की आवश्यकता है। जनता का के प्रति उत्तरदायित्व, जनता का टैक्स, जनता का पैसा, जनता को सुविधा और इसकी प्लानिंग। बिना अनप्लैन्ड वे में आप नगर निगम को नहीं चला सकते। जब आप घर की प्लानिंग करते हैं, घर में कहाँ लैट्रिन रहेगा, कहाँ बाथरूम रहेगा, कहाँ पर आउट स्पेस रहेगा, कहाँ हमारे अतिथि आएंगे तो बैठेंगे उसका जगह रहेगा, और पूरा नगर निगम का कोई प्लानिंग नहीं। इसीलिए जो व्यक्ति अपने घर की प्लानिंग की तरह, जो मेयर अपने घर की प्लानिंग की तरह, घर तो बड़ा सुंदर लग रहा है, घर में यदि फूल पौधा लगा हुआ है तो नगर निगम क्षेत्र में भी फूल पौधा लगना चाहिए, तो आपको दिखता है। इसीलिए वही मेयर सफल मेयर होगा जो पूरे शहर को, 45 वार्ड को अपने घर की तरह देखेगा। घर में जिस तरह से लैट्रिन का जगह, पानी निकलने का जगह, पानी पीने का बाथरूम, बैठने का जगह, फूल पौधे का जगह, तो नगर निगम को घर के जैसा देखो तो आकृति मिलेगी। घर की प्लानिंग करते हो तो नगर निगम की प्लानिंग करो, और कुर्सी पे बैठकर अच्छी जगहों पर शोहरत हो जाए, हमें लोग मेयर समझे। इसके लिए यदि मेयर इस मानसिकता से आएंगे तो बेगूसराय नगर निगम का कभी विकास नहीं होगा। इसीलिए हमारा अंतिम केवल इतना ही कहना है कि जिस तरह से घर की प्लानिंग घर के मालिक के द्वारा, घर के अभिभावक के द्वारा, उसी तरह से नगर निगम का अभिभावक मेयर, और मेयर के द्वारा पूरे शहर की प्लानिंग, चाहे वो रोशनी का हो, जल के निस्सरण का हो, चाहे वो स्वच्छता का हो, चाहे पार्किंग का हो, चाहे आपके लॉ एंड ऑर्डर का हो, सबका, तभी आप मेयर कहला सकते हैं। तो नगर निगम की जो जनता यहाँ से आपको देख रही होगी, जो अपने मताधिकार के द्वारा अपने क्षेत्र के मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव करेंगी, तो उनसे क्या मैसेज होगा, क्या अपील करेंगे? हम उनसे यही कहना चाहते हैं कि जो चेहरे सामने आ रहे हैं उनके पृष्ठभूमि को देखकर, उनके द्वारा पहले किए गए कार्यों को देखकर, उनका जितना जन सरोकार रहा है, जितना संघर्ष रहा है, जितना सेवा रहा है, उतना ही आप उनको मेवा दीजिए। और इस तरह से यदि होता है तो आपको साफ लगेगा कि वो चेहरे कितने हैं। इसीलिए हमें आज भी लगता है कि मेयर में कोई आपाधापी नहीं। यदि जनता इस तरह से उनके संघर्षों के आधार पर, उनके सेवा के आधार पर, उनके समर्पण के आधार पर यदि उसका वर्गीकरण करेगी तो उसी को मेवा मिलेगा। सर बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने मेरे साथ समय बिताया और अपने विवाक राय से जनता के बीच सारी बातें रखी। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। केबी स्टूडियो का और डॉक्टर रोशन जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप जन सरोकार के मुद्दे को उठाते रहते हैं, और जन सरोकार का मुद्दा यदि उठता है तो लोगों का ध्यान भी उधर जाता है और उस मुद्दे के उठने के बाद उसका समाधान भी होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो सुना आपने भाजपा के वरिष्ठ नेता, सह सांसद प्रतिनिधि और वरिष्ठ अधिवक्ता अमरेंद्र कुमार अमर जी को। इन्होंने कहा कि अगर जनता इन्हें आशीर्वाद देती है तो इनके पास परिकल्पना है, इनके पास मॉडल है बेगूसराय को सुंदर बेगूसराय बनाने का। और इन्होंने ये भी कहा कि जो भी प्रतिनिधि आएंगे उनमें से बेहतर प्रतिनिधि का चुनाव बेगूसराय की जनता करे। हाँ, यही तो लोकतंत्र का सच्चा स्वरूप है। लोकतंत्र की मजबूती भी तो जनता से है और जनता से उसकी सुंदरता भी है। लोकतंत्र में जनता ही अपने शासक का चुनाव करती है। तो आइए
हम सब मिलकर के लोकतंत्र के इस महापर्व में बढ़ चढ़कर अपनी भूमिका अदा करें और क्षेत्र के विकास के लिए सच्चा सुयोग, कर्मठ, ईमानदार मेयर और डिप्टी मेयर पार्षद का चुनाव करें। करण पटेल के साथ मैं गौरव कुमार पाठक, केवी स्टूडियो, बेगूसराय।